प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, मुक्ति पर महापुरुषों ने आदेश दिया, सच्चे बादशाह कृपा करना, सभी संत इतना प्यार दे रहे हो, दासी भी आप जी की कदर कर पाए, सत्कार कर पाए, ऐसी कृपा बनाए रखना। तो सासंग जी मुक्ति पर सासंग जी, जब इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जा रहा था, सासंग जी 15 अगस्त को, तो सासंग जी जगत माता जी भी उसी दिन ब्रह्मलीन हुई 1964 में। सासंग जी फिर कुछ समय बाद सासंग जी 69 में 17 सितंबर को सासंग जी बाबा अवतार सिंह जी ब्रह्मलीन हुए। फिर इसी तरह से सासंग जी लाभ सिंह जी और भी सासंग जी, जितने हमारे बुजुर्ग महात्माओं ने जितनी सिखलाइयाँ दी वो जीवन जी के दिखाया सासंग जी उन्होंने। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि 15 तारीख को ही, जब जगत माता जी का मनाया जा रहा था मुक्ति पर्व, 15 को ही डिसाइड हुआ कि 15 को ही मनाया जाए। तो सभी संतों को ध्यान में लेते हुए लाभ सिंह जी, अवतार सिंह जी और भी बुजुर्ग महात्मा, तो सासंग जी मुक्ति पर्व दिवस रख लिया सासंग जी। तो सासंग जी बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे मुक्ति खाली ज्ञान लेने से नहीं होगी। कहते थे, किसी ने पूछा कि बाबा जी हमने ज्ञान लिया तो आपने कहा मुक्ति हो गई, तो सत्संग सेवा सिमरन क्यों जरूरी है। सासंग जी बाबा जी ने कहा कि इस ज्ञान को याद रखने के लिए सत्संग सेवा सिमरन आधार है जीवन का। और सासंग जी मुक्ति कहते हैं अंतिम श्वास तक अगर आपको अपने ध्यान में ये निरंकार है तो है सासंग जी। वरना सासंग जी कहते थे अगर इसको सिमरन नहीं करते, सत्संग सेवा सिमरन नहीं करते, इसका ध्यान नहीं करते निरंकार प्रभु का, तो ये मेरे पास वापस आ जाता है। तो सासंग जी सतगुरु की सिखलाई है सासंग जी मुक्ति। अगर सासंग जी हमारा समर्पित भाव है तो हमारी मुक्ति है सत्संग जी। कि जैसे सतगुरु कह रहे हैं वैसे अगर हम चल रहे हैं सत्संग जी, और अंतिम सांस तक इसको ध्यान में रखते हुए, इसी तरह से सत्संग जी बाबा जी कहते थे बेड़ी लोहे की हो या सोने की, बेड़ी तो बेड़ी है। सत्संग जी अपने विचारों से भी हमें मुक्त होना है। किसी के लिए मन में भाव है सत्संग जी, उसको भी मुक्ति ही कहते हैं सत्संग जी। किसी भी हर बात को जो हमें दुख दे रही है वो मुक्ति है सत्संग जी। हम अपनी इच्छाएं रखते हैं सत्संग जी, और इच्छाओं का अगर आप त्याग नहीं करते तो सत्संग जी फिर मुक्ति का कैसे मिलेगी सत्संग जी। अगर हम इन्हीं माया में ही पड़े रहेंगे सत्संग जी, जितना हमें चाहिए जरूरत का सच्चे बादशाह कृपा करता है, कभी किसी को ऐसे नहीं रखता सत्संग जी। अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं सत्संग जी, कहते भी हैं करो सत्कार सतगुरु दा, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदा है, जो खाली झोली ले आए ओनू भर पूरी करदा है, करो सत्कार सतगुरु दा। खोटे सिक्के भी चल जांदे एदी तक रार विच आके, खोटे सिक्के भी चल जांदे एदी तक दार विच आके, बरश नजरां दा जद फेरे, बरश नजरां दा जद फेरे, ए नूरो नूर करदा ए, करो सत्कार। सत्संग जी मुक्ति अगर हमें चाहिए तो सत्संग जी हमारे को सतगुरु के 5 प्रणों पे भी ही चलना है सत्संग जी। और जो सबसे पहला प्रण है सत्संग जी तन मन धन निरंकार का है, और इसी का ही मानना है, इसका मान के ही इस्तेमाल करना है सत्संग जी। कहते हैं
सत्संग जी, ये जो निरंकार प्रभु है, जब हमें ज्ञान दिया, बाबा जी ने कहा मैंने आपको जो मेरे पास था सब दे दिया मैंने। और सत्संग जी 5 प्रण लिए हमसे। अब हमारे पास कुछ नहीं था। दासी सोचती है अगर हम नहीं भी कहते तब भी परमात्मा का है, हम ऐसा करके देख लें। अगर नहीं भी कहते तब भी परमात्मा का है। बस सतगुरु ने ज्ञान लेते सेम टाइम हमें जगाया कि ये सतगुरु का है, इस निरंकार प्रभु का है। तो सत्संग जी जब इसका मानते हुए ही इस्तेमाल करना है। फिर बाबा जी ने हमारे पे दया करी कि आपको सत्संग सेवा सिमरन करना है और ये निरंकार प्रभु आपके सारे काम करेगा। और सत्संग जी करता है। दासी अपने बारे में बताए तो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बात की बात कुछ और होती है। दासी अपने बारे में कहे कोई काम ऐसा नहीं कि जो सतगुरु नहीं कर सकता, ये करता है। फर्क इतना है हम इसके में डूबे रहे। जिस तरह से समुंदर में से कोई गोताखोर जाता है, हीरे मोती जवाहरात लेके आता है, इसी तरह से भक्ति में भी डुबकी लगानी होती है। साथ संगत जी, इसका भय, इसका डर, साथ संगत जी, मुक्ति पाने के लिए साथ संगत जी हमें अपनी इच्छाओं का भी त्याग करना है। सच्चे बादशाह को सब पता होता है हमारा किस में भला है किस में नहीं। तो साथ संगत जी, जो बड़े बड़े महापुरुष आज जिनका ग्रंथों में नाम है, जो हमारे बुजुर्ग जगत माता जी हो गए, अवतार सिंह जी हो गए, बाबा अवतार सिंह जी शहनशाह जी कहा जाता था जिनको, लाभ सिंह जी सासंग जी प्रधान बने थे। तो सासंग जी वो यही इसमें ही लीन रहते थे। सासंग जी, उनको नहीं कुछ भी ऐसे रहता था कि मैं कुछ हूँ, कभी कुछ समझा ही नहीं। कहते हैं कि जो कुछ नहीं है वो ही सब कुछ है, कहते हैं जिसको कुछ नहीं। उन्होंने सत्य की आवाज़ लगाई सत्संग जी, जो आज सुदीक्षा माता जी भी चाह रही है। वो एक एक सत्संग जी, एक एक संत महात्मा सतगुरु का प्रचारक है। अगर हम उनकी सिखलाइयों पे चलते हैं, सतगुरु दिन को दिन कहें रात को रात कहें और हम माने, अपने कर्मों में लाएं, कितने सारे प्रचारक हो जाएंगे, दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। सबसे पहले सत्संग जी कहते हैं कि घर से शुरू होती है। अगर घर में सारे प्रसन्न है, आपसे खुश है, तो सत्संग जी हमारी भक्ति हो रही है। फिर आस पड़ोस के भी आपसे खुश हैं तो हमारी भक्ति हो रही है सत्संग जी। फिर आगे कहीं किसी से मिलते हैं, उनको लगता है कि हम हमारे साथ मिलके उनको बहुत अच्छा लगा, या घर कोई आ गया उसका दिल नहीं कर रहा जाने का कि बैठे रहे आपसे ही बात करें। सत्संग जी, ये सारी चीज़ें फिर सत्संग जी सतगुरु को भाती हैं, अपने आप ही प्रचार हो जाता है। गुरु सिख को तो अपने व्यवहार से ही सत्संग जी, जैसे राजमाता जी ने सत्संग जी दुकान पे गए, कपड़ा खरीदा, हम सब जानते हैं। तो उनको इतने प्यार से बोला भाई साहब जी, इज्जत से। एक तरीके होते हैं सत्संग जी जो गुरु सिक्खी के, बड़े ही अदब से बोला जाता है सत्संग जी, भाषा से ही पहचाना जाता है सत्संग जी। तो वो कपड़े वाले भैया ने क्या कहा, भाई साहब आप, उन्होंने बोला आप निरंकारी हो, कहना ही नहीं पड़ा। सत्संग जी, दासी एक मन के भाव रख रही है, निरंकार में सब रह रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। जिसकी आंखों से पर्दा हट गया, सतगुरु ने हटा दिया, उसने इस निरंकार को देख लिया। वरना रह तो सब निरंकार में रहे हैं। कोई इसको कुछ कह के बुला रहा है, कोई किसी भगवान के नाम से बुला रहा है, करता तो यही है सत्संग जी। कहते हैं जड़ को पानी दे दिया हमने, सत्संग जी पेड़ होता है, उसकी जड़ को पानी दे दिया तो शाखाओं को अपने आप मिलता है। इसी तरह से सतगुरु के चरणों में ही सारे देवी देवता होते हैं। अगर हम सतगुरु को पूज लेते हैं, सबको हम रिझा लेते हैं। ये नर पूजा, नारायण पूजा। तो सत्संग जी, बख्श लेना जी, मुक्ति पाने के लिए खाली इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें 5 प्रणों पे भी चलना है, वचन भी मानने हैं। और गुरमत कहते हैं, गुरमत मनमत डुबोए, गुरमत तारे, ए मन चलना गुरु के सहारे। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह कृपा करना। उन संत महात्माओं को भी शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हो। दासी का भी एक ही एम है कि दासी को बहुत ही समय लगा, 30-32 साल ऐसे आकाश की तरफ देख के रोती रहती थी। ये वही निकल रहा है बाहर, वही खुशी निकल रही है बाहर कि आज मैंने निज घर देख लिया, अपनी आत्मा का घर देख लिया। सुख तो मिलने ही होते हैं, 84 में नहीं आना पड़ेगा। कभी गधा बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी कीड़ा सांप,
इनका क्या जीवन है, 1 मिनट में देख के हम लोग उसको मार देते हैं सत्संग जी। क्या जीवन है। तो हमारा आवागमन खत्म तभी होगा जब हम सतगुरु की सिखलाइयों पे चलेंगे। तो प्यार से बोलिए दासी के परिवार को, दासी को आशीर्वाद देना। और आप सभी को भी दातार इतने आशीर्वाद दे रहे हो, कई गुना करके आप सबको मिले खुशियाँ, बच्चे खुशहाल रहें, घर स्वर्ग बन जाए, सबके सबके दिलों में दया श्रद्धा भक्ति प्यार आ जाए। जब दया शक्ति श्रद्धा भक्ति प्यार होता है तो वहाँ पे फिर सब कुछ होता है, वहाँ पे ही भक्ति होती है। सभी को अगर जिस दिन हमें किसी का दुख अपना दुख लगने लग जाए, किसी की खुशी अपनी खुशी लगने लग जाए, तो साथ संगत जी फिर प्रभु विराजमान है, कृपा करना, मेहर करना। धन्यकार जी, कोई गलती हो गई क्षमा करना। सतगुरु माता जी, आप तो पूरी कोशिश कर रहे हो, फिर भी दासी के मन में ऐसी विनती आ जाती है, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। कृपा करना, दासी पे भी, परिवार पे भी दृष्टि डालना, सभी पे आपकी दृष्टि है, इधर भी कृपा करना। धन्यकार जी।